नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। और धर्मांतरण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस समय चल रहा है, क्योंकि छांगुर बाबा ने जिस तरह से मकड़ जाल फैलाया हुआ था धर्मांतरण का, ये वाकई में एक सोचने का विषय हो गया है। तमाम युवा हमारे साथ जुड़े हैं और युवाओं से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो आबादी है जो हर बात पर भविष्य तय करती है। वो जानती है कि हमारे यहाँ ये जो धर्मांतरण हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण हो रहा है, उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कैसे ये जो गजवाए हिंद की जो सोच है, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होकर और अब तक जारी है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। और गाहे बगाहे जो भी सरकारें रहती हैं वो कहीं न कहीं बीच में फेल हो जाती हैं, धर्मांतरण को रोकने में पूरी तरीके से फेल हो जाती है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सोशल फैब्रिक है। जो जातियां हैं, कई ऐसी जातियां हैं जिनको पूरा सम्मान नहीं मिलता है, यथोचित सम्मान न मिलने के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़े पैसे के लालच में कन्वर्ट हो पाते हैं। और इसके साथ ही साथ सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि ये जो सोशल फैब्रिक है, जो आपसी भाईचारा है, जो लोग सम्मान नहीं पाते हैं, उनको सम्मान कैसे मिले। और अगर उनको संविधान के अनुरूप सम्मान नहीं मिल रहा है और वो कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर धोखे से उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन बातचीत करने के लिए तमाम युवा हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद, आप बताएं, ये जो धर्मांतरण और गजवाए हिंद की जो सोच है, जो मिडिल ईस्ट से चलती है और आगे तक भी बढ़ती है, लेकिन भारत में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, लेकिन अब भी उसका खेल जारी है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले बात तो धर्म तो ये टॉपिक विषय ही नहीं बातचीत करने का। सरकार को सबसे पहले देखिए, संविधान में यह हक दिया गया है कि जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म का प्रचार करने का हक है। जो स्वेच्छा से चाहे जो धर्म अपना सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो बात आ रही है गजवाए हिंद, कोई भगवाए हिंद की बात कर रहा है। कौन कर रहा है भगवाए हिंद? अब जो एक बाबा हैं वो भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं और कुछ लोग गजवाए हिंद का दूसरा रूप ले आते हैं। लेकिन बात यह है जो कि हम जो हैं युवा हैं, अगर हमें धर्म के मामले में बात करने की कही जाए तो हम तो सबसे पहले हमारा धर्म क्या है, पढ़ना। और पढ़ के मतलब रोजगार परक शिक्षा हम जब लेते हैं तो हमको चाहिए कि रोजगार चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। सरकार का कर्तव्य क्या है, सरकार का धर्म क्या है? सरकार का धर्म ये है कि वो छात्रों को, नौजवानों को शिक्षा दे, मुफ्त शिक्षा दे, कम पैसे में शिक्षा दे और उनको रोजगार दे। ये सरकार का धर्म है। लेकिन सरकार चूंकि अपने इस धर्म को नहीं निभा पा रही है, इसलिए वो अभी धर्मांतरण के मुद्दे पे ज्यादा गर्म है। आप देखिए, हम जहाँ अभी खड़े हैं, छांगुर बाबा ने क्या किया वो सही था? तो के शंखधार भी तो हैं। वो भी तो 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू प्रेमियों से मिला के और शादी करवाते हैं। अगर छांगुर बाबा के घर पे बुलडोजर चलता है तो के शंखधार किस श्रेणी में आएंगे? इस देश में सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो रघुकुल संप्रदाय से आते हैं, ठाकुर हैं। वो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। सुनिए तो एक बार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं संविधान की, जिसमें लिखा है कि हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, संविधान की कसम खा के, यानी एक ठाकुर साहब जो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो आते हैं जैसे अपने वचन तोड़ देते हैं, धर्म की बात करने लगते हैं। कहाँ तक जाएगा? अब देखिए, के शंखधार भी हैं। अगर एक पे कार्रवाई होती है, तो दूसरे को बचाया क्या जाता है? इसी देश में एक नियम और दो लोगों पे दूसरे तरह से क्यों व्यक्त होता है? आप सही से उसको नियम को लागू करिए। अगर मुजरिम छांगुर बाबा हैं तो के शंखधार पे भी कार्रवाई करिए। ये इनका कहना है कि अगर मुजरिम छांगुर बाबा भी है, जो कि है, अवैध धर्मांतरण वो करा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन जो इनका नाम जिनका ये नाम बता रहे हैं, उस नाम पर आपका क्या कहना है? वहां क्यों कार्रवाई नहीं होती है? इनका कहना है कि कार्रवाई जो है पक्षपातपूर्ण हो रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, सरकार इसमें कोई इन्वॉल्व है ही नहीं है। देखिए, धर्मांतरण तो शुरू से चला आ रहा है। कुछ जैसे सरकार अपना काम ऑलरेडी कर रहा है। जो लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी धर्मांतरण कर रहे हैं, जैसे शुरू से इतिहास गवाह है, पहले भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के जो लोग रहे हैं, हिंदुओं को बहका के करवाना है, सब करवाना, तो एक आदत एक है। बाकी सरकार तो ऑलरेडी अपना काम कर ही रहा है। नहीं, सरकार काम कर रहा है, लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सरकार एक तरफा काम क्यों कर रहा है, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये इनका कहना है। नहीं, देखिए, सरकार जो है लगातार
चाहे विपक्ष हो चाहे सामने वाला हो, सबके लिए कार्यक्रम कर रहा है। बट जैसे हमारे भाई जो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं एक तरफा काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार दोनों को तरफ काम कर रहा है। आपका क्या मानना है कि ये जो सरकार है जो काम कर रही है, ये काम ठीक है? चूंकि इनका आरोप है कि वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, नौकरी पर ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि एक तरफ वो फेल है तो दूसरी तरफ वो खेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था संविधान की यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई थी। जिन्होंने संविधान को कभी माना नहीं, जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान को रचा, आज उनका जिस प्रकार से अपमान, चाहे ये सत्ता में गए हो चाहे विपक्ष में गए हो, सत्ता में गए किस प्रकार से आजम खान जी कहा करते थे कि वो बाबा साहब जिस तरह उंगली दिखा रहे हैं वो जमीन कब्जिया हो जाके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव का चेहरा बाबा साहब के बराबर दिखाने का काम किया गया, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल उठा गए, कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें कहीं ना कहीं आप जो गरीब है, जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो अशिक्षित है, उसको आप बहंगा फुसला के उसको पैसों के दम पर कहीं ना कहीं गुमराह करके झूठी बातें समझाकर उसको कहीं ना कहीं जो अपराध कर गए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जिन लोगों का ये नाम लेगा वो कोई धर्मांतरण नहीं करा गए। देखिए, देश के अंदर अपराध भी तरीके के हैं, कार्रवाई सबके ऊपर बराबर हो गई है, किसी को कोई छोड़ने का कोई नहीं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, क्या विकास दुबे अपराध किया था, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? क्या जितने भी अपराधी हैं आज उनके ऊपर कार्रवाई होने का काम नहीं होगा? क्या इस देश के अंदर कानून से कोर्ट का कोई दखल नहीं होगा? कोर्ट के अनुसार सरकार काम करती है, लेकिन इस देश के अंदर उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे आज गरीबों को दबाने का जो प्रयास कुछ लोग जो छुपके आपको मुझे बताइए, जो झंगुर बाबा पकड़ में आया है, झंगुर नहीं झंगुर बाबा, अगर झंगुर हो उसको तो झिंगुर ही कहना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार उसकी हरकतें, उसने किस प्रकार से इतनी बहन बेटियों को, आज ये बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ कर गए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ इनकी बहन बेटी होती उसका धर्मांतरण करा देते। पर्सनल मत जाइए, मैं पर्सनल नहीं। देखिए, ये पर्सनल नहीं है, हमारे साथ भी हो रहा है तो इनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ। ये अपराध किसी जाति या धर्म को पूछ के नहीं किया जाता है। अगर अपराध है तो वो जाति और भेदभाव को मिटा के अपराधी सिर्फ अपराधी है, वो किसी जाति किसी समुदाय का नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई अगर एक में भी कह सकते थे आप, ये बात पहलगाम में भी लोग कह सकते थे कि जाति और धर्म पूछ के मार दिया, अब धर्म पूछ के मारा जा रहा है, रोज जाति पूछ के लतियाया जा रहा है दलितों को, हाँ पिछड़ों को। तो तब नहीं कहते कि नहीं जाति धर्म नहीं होती। हाँ, जाति धर्म हर जगह हो रहा है और पूरे खुलेआम हो रहा है। सिस्टम का फेल्योर। डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन लोगों ने सिर्फ दलितों का वोट लेने का काम किया। आंकड़े उठा लीजिए, जितने इनके कार्यकर्ताओं ने सपा बसपा के, जिन्होंने दलितों की जमीनों पर कब्जा करने का काम किया, अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों को संरक्षण दिया, उन्होंने किसकी जमीनें कब्जाई थी? आज उन जमीनों को छुड़ाकर उस पर गरीबों के लिए मकान योगी जी की सरकार बना रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है, ठीक है, छांगुर बाबा पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, तो जो इन्होंने अभी शंखधार का नाम बताया या जो और लोग हैं जो घर वापसी कराते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ, घर वापसी जो भी कराते हैं वो नियमना क्या है? घर वापसी क्या है ये? देखिए, आप अगर कहीं व्यक्तिगत रूप से आपकी रुचि है, ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, हाँ। आपकी अगर रुचि है कि मुझे इसमें जाना है तो आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप ढोंग पाखंड करके छुपा के, आपको क्या जरूरत थी विकास नगर में इतना बड़ा फ्लैट लेकर चोरी छुप के रहने की? जो लोग भी घर वापसी कराते हैं, एक भी अगर छुप कर चोरी छुप के धर्मांतरण कराता हो या घर वापसी कराता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए, डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो भी अपराधी, उसको अपराधी जो है उसको जाति और समुदाय। इधर हम चलते हैं, आप बताइए मुझे, आप युवा हैं, इनका ये मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में या जो और भी सरकारें रही हैं बीजेपी के अलावा, वो लोग ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। लेकिन वहीं ये बात भी खड़ी होती है कि लगभग 8 साल होने को है, 2017 से लेकर के 2025 का ये जुलाई चल रहा है। ऐसे में इतने दिन से अगर छांगुर बाबा वहां था, इनके टाइम पर कितनी संपत्तियां बनी, तो क्या ये माना जाए या आपका इस पर क्या कहना है कि कार्रवाई इतने लेट क्यों हुआ? देखिए, कुल मिला के विषय, जैसे भाई साहब ने कहा कि एनसीआरबी का डाटा, तो एनसीआरबी का डाटा आज के समय में ये भी कहता है कि पिछले 10 वर्षों में दलितों और पिछड़ों पे अपराध में संख्या बढ़ी है। तो ये डाटा भी हमें कहीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में किन लोगों ने अत्याचार किया है, कैसे किया है, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और रही झिंगुर बाबा की बात, तो बताइए
आप बताइए कि किन लोगों ने अपराध किया है। जिन लोगों ने अपराध किया है वो मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। और किसके ऊपर एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे हवा में नहीं। दलित और पिछड़े, दमित और दबे हुए लोग हैं उनके ऊपर, जो संविधान और विज्ञान को मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर। और संविधान और विज्ञान का भाजपा और संघ के लोगों का कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। अमित शाह ने अभी सदन में कुछ दिनों पहले कहा है कि आप अम्बेडकर कहते इतना भगवान का नाम ले लेते तो भला हो जाता। तो हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जीने से मरने तक बाबा साहब का नाम लेंगे। उन लोगों के कहने से अपना हम लोग बाबा साहब का नाम लेंगे। अभी यहाँ आप थे, युवा है, आप अधिवक्ता भी हैं, अभी पिछले दिनों हमको मिले भी थे आप। अमरेंद्र, ये बताइए कि इनका आरोप है कि बाबा साहब का नाम लेते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करते, और वही आरोप, सेम आरोप बीजेपी का भी है या बीजेपी से समर्थित लोगों का है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है, क्योंकि उनको जो है जब वो चुन कर आते थे वहां उन्होंने जो है एक प्रत्याशी दे दिया और उनको हराने का काम किया। ये आरोप बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं। लेकिन ये जो धर्मांतरण का विषय है, ये जो गजवाए हिंद की सोच है, ये जो 712 ईस्वी से शुरू हुई, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट आए हैं, वो अब भी जारी है। आखिर कोई भी सरकार इस पर रोक पूरी तरीके से क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, जहाँ धर्मांतरण की बात हो रही है तो हमको ये भी समझना पड़ेगा, धर्म सबका अपना स्वैच्छिक विषय है कि और सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर धर्म का बढ़ावा या धार्मिक जो वो हो रहा है कि जबरदस्ती आप ये धर्म मतलब अडॉप्ट कर लीजिए, ये धर्म नहीं सही है, ये बिल्कुल गलत है। और हम सब लोगों को धर्म के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहिए। धर्म एक अफीम है, मैं बता रहा हूँ, धर्म अफीम है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो हो, धर्म अफीम है। आप स्वतंत्र हैं, आप धार्मिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि अच्छा जबरदस्ती जो कांवड़िया अत्याचार कर रहे हैं। मानते हैं कि राजनीति में आज मिर्जापुर में एक आर्मी ऑफिसर को बल भर जुतियाए लतियाए, तो ये गलत नहीं है क्या? कोई इस पर बोल रहा है क्या? नहीं, हम धर्मांतरण पर रहते हैं। आप ये मान रहे हैं कि धर्म एक अफीम है, ये जो है कार्ल मार्क्स की सोच है, ये तो नहीं, बिल्कुल। और वो हम लोग की भी सोच, अगर हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वास्तविकता धर्म हमारे लिए नहीं इतना उपयोगी है जितना संविधान। और रही बात बाबा साहब का, फलाने ने विरोध किया, फलाने ने उनको गलत बोला, आज देखिए बाबा साहब सबके लिए मजबूरी हो गए हैं। चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, सब लोग ऐसे फोटो चिपका के संविधान का बाबा साहब का लेके टहलते हैं। लेकिन बाबा साहब को अगर इज्जत देने की बात है तो वो पिछड़ा दलित वर्ग ही देता है, ठीक है। और जो इनका ये कहना है कि बाबा साहब का हमेशा उनका विरोध करते हैं और मतलब समय समय पर उनको। लेकिन धर्मांतरण पर आइए, धर्मांतरण सही है? देखिए, धर्मांतरण देखिए सबका अपना अलग विषय है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो गलत है, खुल के करे, जिसको जिस धर्म में जाना हो जाए, कोई गलत नहीं। अगर हम चोरी कर रहा है तो गलत है, ये बात आपने भी कही। आपके पास हम आएंगे। एक चीज बताइए ना, बाबा साहब की बात बहुत हुई। बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? बीजेपी की सरकार ने दिया। क्यों नहीं कांग्रेस ने 70 साल देश के अंदर राज किया? क्यों नहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया गया? आज जिस प्रकार से दलितों के लिए जो गरीबों की जो जमीनें कब्जाई गई थी अपराधियों द्वारा, उन जमीनों पर आज गरीबों के लिए जो मकान बन रहे हैं, वो क्या दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों को नहीं दिए जा रहे? देखिए, जो भी आज धर्मांतरण का विषय हो, चाहे दलित पिछड़े का विषय हो, आज योगी जी और मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ इस सरकार को चलाने का काम करिए। आप मुझे बताइए कि आज धर्मांतरण क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण मैं कह रहा हूं आपसे, जहां पर 7 साल से 8 साल से योगी जी हैं यहाँ पे, छंगुर बाबा का पूरा साम्राज्य बढ़ता रहा। कैसे? मेरी बात तो सुनिए, बिल्कुल सही बात है। क्या कर रही थी पुलिस? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस चीज को मानता हूँ। नहीं, देखिए, ये क्या कि आप नहीं निकल सकते? अरे हम निकलना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे बाबा उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले बहुत थे, जिनके ऊपर योगी जी की सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया। लेकिन ये एक बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में आज भी सीमित है। चुन चुन कर उनको ढूंढा जा रहा है, उनका हिसाब ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसीलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इनका कहना है कि पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि अब चुन चुन कर सरकार जो है ऐसे लोगों को जो अवैध धर्मांतरण कराते हैं उनको खोज रही है, उनके मकान गिरा रही है, उनके पर कार्रवाई कर रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। आपको क्या लगता है, इसमें पक्षपात हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आखिर क्यों धर्मांतरण के मामले में सिर्फ मुसलमान ही क्यों पीछे जा रहे हैं?
अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उधर से भी, मैंने एक उदाहरण दिया, कई उदाहरण होंगे जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सरकार के पास जो प्राप्त आंकड़े हैं जिन पर वो कार्रवाई कर रही है, इसमें क्यों दूसरे किसी धर्म विशेष का नाम नहीं है? के संगदार मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, किसी और धर्म का आप क्यों नाम नहीं ले रहे? ईसाई भी जो है धर्मांतरण कराते हैं, देखिए बिल्कुल उनका नाम आप भी नहीं ले रहे हैं। देखिए अब देखिए सरकार जब फेलियर, आप भी सिलेक्टिव है शायद। सुनिए, आप कह रहे हैं कि जब वो पैसे के लालच में कर ले रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, खबरें आई हैं वो ये है कि तमाम जाति वर्ग के अनुसार रेट कार्ड तय था कि दलित युवती का, युवक का अगर धर्मांतरण होगा तो ये रेट है, ओबीसी का होगा तो ये रेट है, ब्राह्मण का होगा तो ये है, क्षत्रिय का होगा तो ये है। तो आखिर ये जो रेट कार्ड है उसमें आप हिंदुओं का, आपने शंखधार का नाम ले लिया, आपने, मैंने और सब लोगों ने नाम लिया, छंगुर बाबा का नाम ले लिया, लेकिन आप भी सिलेक्टिव हो जा रहे हैं। जो ईसाई मिशनरीज जिस तरह से धर्मांतरण कर रही हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं मैं आप। ईसाई तो हूँ नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। अगर मैं शंखधार का तो नाम ले रहे हैं, मैं सेलेक्टिव तो नहीं हो रहा हूँ। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा उनका भी नाम लीजिए, क्या वो धर्मांतरण नहीं कराते? मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति, अब तो सरकार का फिर फेलियर है, सरकार तो मतलब कभी दूसरे टर्म की सरकार है, क्या कर रही थी सरकार? अगर रेट लिस्ट तय था तो सरकार क्या कर रही थी? अगर धर्मांतरण लालच में कराया जा रहा है और कोई लालच वश कर रहा है तो सरकार के काम है कि कार्रवाई करती, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मुसलमान पे क्यों होगी? ये तो पक्षपात हो गया ना। हम तो यही कह रहे हैं, अगर ईसाई कर रहा है, तो ईसाई अब करिए, गजवाए भगवाए हिंद करेंगे। पूछिए ये, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ अभी कोई पुष्यमित्र संघ का नाम जानता है जिसने बौद्धों के तमाम मठे तोड़ के हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार किया? उस पर कोई क्या कहेगा? और लोग जो यहाँ कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, पुष्यमित्र संघ की आप बात, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा उनको पता है? मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी जी, हाँ। 22 प्रतिज्ञाएं इन्हीं से पूछ लीजिए, 22 प्रतिज्ञाएं हैं, अभी पढ़ के सुनाता हूँ। अभी ये गाली देंगे खुद के खुद, अभी इनका सम्मान बाहर आ जाएगा। ब्राह्मण है ना ये, मैं कह रहा हूँ। सुनिए, गाली हैसियत होगी तो दे लेना, मैं बता रहा हूँ। करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने रुकिए, आराम से ठीक, नहीं बोल रहे हैं आराम से, 1 मिनट। हाँ, नहीं आप बताइए, धर्मांतरण उनका एक बात ये कहना है, 1 मिनट कम बोलो यार भाई, हम कुछ कहीं नहीं। रुक जाइए, हमारे व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, नहीं, रुक जाइए। अच्छा आप ये बताइए, 1 मिनट ये बताइए, व्यक्तिगत मत कीजिए आप। 1 मिनट आप ये बताइए मुझे, छोड़िए। जिस तरीके से इन्होंने किसी यार ये क्या है? चलिए ये बताइए, आप ये बताइए, चलिए हम लोग डिबेट पे आते हैं। मेरा कहना बस इतना हाँ। है, जिस तरीके से इन्होंने एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति का नाम लेके बोला कि किसका नाम? जिसका भी नाम लिया, के क्या बताया आपने भाई साहब? अभी शंखधर जी का, इन्होंने जिस तरीके से उनका नाम दिया, हमारे समाज में अगर धर्म में वापसी होती है तो हम लोग स्वयं कहते हैं कि हमने जो है वापसी कराई है। धर्मांतरण के नाम पे जिस तरीके से छांगुर बाबा ने ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों का 15 से 16 लाख रुपए का रेट तय कर रखा है, ओबीसी लड़कियों का 10 से 12 लाख रुपए का रेट तय कर रखा है, अन्य जातियों की किसी भी लड़की का, SC हो ST हो, किसी भी लड़की का 8 से 10 लाख रुपए रेट तय कर रखा है। गलत बात है। लेकिन आपकी सरकार, जिस सरकार को आप मानते हैं, मान लीजिए बीजेपी की यहाँ सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लगभग 8 वर्षों से उनकी सरकार है, बिल्कुल 8.5 वर्षों से। आप बताइए कि इतने दिन वो क्या कर रहे थे? पुलिस का फेल्योर नहीं है? देखिए, हमारी सरकार, इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है? हमारी सरकार जितने भी लोग गलत काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनके ऊपर हमारे पुलिस का डंडा, हमारे समाज में हमारी सरकार उस पर डंडा चलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खुद निर्देश दे रखा है, जो भी व्यक्ति धर्मांतरण करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके ऊपर पुलिस का डंडा चलेगा। क्या इस सरकार को नहीं मालूम है कि तमाम जगहों पर पहले भी खबरें आई थी, पहले भी ये बातें आती रही हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी धर्मांतरण करती हैं, लेकिन जो उनका आरोप है, और मैं उनके ऊपर भी कह रहा हूं, वो भी सुनिए, बीजेपी और कांग्रेस या उससे समर्थित लोग या सपा से समर्थित लोग, वो
मुसलमानों का फेवर तो करते हैं, हिंदुओं को बताते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, जो भगवाए हिंद की बात ये कर रहे हैं, आप लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ जो ईसाई मिशनरीज धीरे 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 धर्मांतरण करती हैं, उनका भी एक रेड कार्ड है, वो लोग भी रेड कार्ड करते हैं। आखिर उनकी जानकारी, उनका नाम आप भी लेने से बच रहे हैं, उनका नाम ये भी लेने से बच रहे हैं, आखिर क्या जो है मजबूरी है? देखिए मैंने आपसे पहली ही बात में ये बोला कि अगर हम हिंदू धर्म में किसी लड़की की वापसी कराते हैं, कोई अगर स्वेच्छा से क्यों कराते हैं? कोई कितने पीछे जाएंगे? कोई अपनी स्वेच्छा से अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसमें कोई किसी का रोक नहीं है। लेकिन अगर मैं बताना चाहूंगा, देखिए सरकार हमारी लगातार, चाहे पहले भी और अभी भी, जैसे जानकारी मिलती है हम तुरंत उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद सब कुछ जो भी करना चाहिए सब कुछ हो रहा है। देखिए जो लोग कर रहे हैं इस तरह चीज, चुपचाप कर रहे थे, आज सरकार की नजर में आया तो सरकार कार्रवाई कर रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी हुई है तब से जितने भी इस तरह की हरकतें हो रहे थे, चाहे गुंडे हों, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे ईसाई हो, फलाना हो, ठिकाना हो, सब पर कार्रवाई हो रहा है और जबरदस्त कार्रवाई हो रहा है। उसमें उनको भी पता है कि क्या होना हो रहा है। और आज देखिए झांगुर बाबा को तो क्या हालत है उनकी, आखिर रिमांड पे हैं, लगातार जांच हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, क्या उनका अस्थि रह गया? तो मेरा मानना है कि सरकार लगातार काम कर रहा है, सरकार के ऊपर आप कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। नहीं, सरकार के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगा सकते हैं? सरकार अगर देर कर रही है, या 8.5 वर्षों से 8 वर्षों से सरकार है और वो नहीं काम कर पा रही। घर में कोई देखिए सरकार इसमें कोई धर्म नहीं देख रही है। कोई भी अपराधी है वो अपराधी है, जो आपराधिक काम करेगा वो अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करने का काम करती है, चाहे जो हो। जैसे भैया ने अभी बताया कि विकास दुबे है, क्या वो विकास दुबे के ऊपर अगर कार्रवाई किए तो धर्म देख के किए थे? ऐसा कुछ नहीं है। जो अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार हमारी करेगी। नहीं कर रही है, सरकार कर रही है लगातार। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। और थोड़ा सा आप लोग जो है मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। विषय जो है बहुत गंभीर है, हम सभी युवा हैं और इसीलिए युवाओं से, हालांकि ऊर्जा होती है युवाओं में, है, लेकिन हम इसीलिए बात करने आए हैं क्योंकि हम लोग ही आगे की पीढ़ी है और हमको बहुत शांति से डिबेट करना है और बातचीत करनी है बिना उग्र हुए। आप बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि धर्मांतरण हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल ठीक हो रही है, एक तरफा नहीं हो रही है, एकदम सटीक हो रही है। विकास दुबे का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो छांगुर बाबा का दिया कि किसी को भी बिना भेदभाव के वो मार रहे हैं या उनको जो है पकड़ रहे हैं या उनकी संपत्ति को जमींदोज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार पक्षपात कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, मौजूदा स्थिति में अगर सरकार की बात की जाए तो वो घटनाओं को हम नहीं बोल सकते। चाहे प्रज्वल रेवन्ना की बात की जाए, चाहे पहलवान वो बेटियां जो लगातार धरने में बैठी थी, किस प्रकार से उनके ऊपर शोषण। नहीं, आप अगर कार्रवाई, पहलवान जो धरने पे बेटियां बैठी थी, एक मिनट, पहलवान जो धरने पे बेटियां बैठी थी उसको सब लोग जान गए हैं, सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। कार्रवाई की बात करेंगे तो कार्रवाई कैसे नहीं हुई? लगातार इतने दिनों तक पहलवान बेटियों के मामले में क्या आया, निकल कर क्या आया, किसके कहने पर, बजरंग पूनिया या इनके? लगातार इतने दिनों तक धरना चला, उसके बाद मौजूदा स्थिति में सरकार अपना आपको इसकी जानकारी नहीं है। आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार पक्षपात नहीं कर रही है तो योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही, एक दिन 2 दिन पहले ही कहा कि कांवड़िया बहुत शालीनता के साथ जा रहे हैं कांवड़ लेके, और जो मुहर्रम में उत्पात होता है ये लात के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन आज मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे कांवड़ियों ने एक फौजी को पीट दिया, देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे उनको पीट दिया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, इस बात का धर्मांतरण से क्या लेना देना? देखिए मैं बता रहा हूँ, धर्मांतरण का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो धर्म है सरकार का उस पर मैं बात कर रहा हूँ। सरकार का भी तो एक धर्म है, मैं उस पर कह रहा हूँ, सरकार का धर्म है। आपको क्या लगता है, सरकार अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रही है, संविधान का पालन नहीं कर पा रही है? अगर छांगुर बाबा के ऊपर कार्रवाई हो रही है या जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो सरकार जो है अपने संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं कर पा रही है। छंगूर बाबा का प्रसंग पूरी तरीके से एलआईयू और पुलिस विभाग का फेलियर है। जब इतने लंबे समय से ये घटना हो रही थी तो कहाँ एलआईयू बैठा था, कहाँ प्रशासन बैठा था, कहाँ गृह विभाग बैठा। और रही दूसरी बात पक्षपात की, तो पक्षपात यहाँ देखने को मिलता है कि धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वो कोई साधु तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो सजाती हैं उनके, इसलिए खुले घूम रहे हैं। ये भी एक पक्ष है, इस पक्ष को भी देखना। धर्मांतरण तो नहीं करा रहे हैं? नहीं, वो धर्मांतरण नहीं करा रहे। मैं कह रहा हूँ धर्मांतरण जो करा रहे थे उनका धर्मांतरण कराने,
ना नहीं, आपने बात उठाई थी। अब जैसे आप कह रहे थे कि अब नहीं, मुद्दे को घुमाने की बात नहीं है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी भाई साहब जिस तरीके से उग्र हो रहे थे, ठीक है, ये आप अपनी बात आप नहीं, जिस आपको मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपाई आताताई हो गए हैं। ये दलित पिछड़ों को अपनी आवाज से, कभी डंडे से, कभी लाठी से दबाना चाहते हैं, इसीलिए ये अपराध बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, अभी आपने देखा किस प्रकार से समाजवादी के नेता विजेंद्र यादव ने किस प्रकार से एक दलित को जूते में पेशाब करके पिला दी है। उस पे किस नेता अखिलेश यादव का पीडीए कहाँ गया? सबसे पहले यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनके मुंह से आवाज नहीं आई। ये अभी परसों तरसों की घटना थी, मेरी बात सुनिए। आज ये लोग जो दलितों की जो बात करते हैं, देखिए दलितों के नाम पर बहुत रोटी सेक चुके हैं ये लोग राजनीति की। लेकिन आज जब दलितों को उनको अधिकार दिलाने का काम योगी जी की सरकार काम कर रही है, तो इनको, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, आज ये विकास पे बात नहीं कर सकते। इनका ये कहना है कि मुद्दे तो आपके पास भी, एक मिनट रुक जाइए। इनका ये कहना है कि मुद्दे तो आपके पास भी नहीं है, आप जो घुमा फिरा के धर्मांतरण और धर्म पर ही आ जाते हैं। अगर कोई अपराध करेगा, धर्मांतरण कराएगा, गरीबों की जमीन पे कब्जा करेगा, हत्या करेगा, तो कार्रवाई तो होगी ना। अब वो किसी भी धर्म का हो। अब दुर्भाग्य है कि वो एक ही धर्म से निकल आ रहा, तो उसमें हमारी आपकी गलती तो है नहीं, सरकार कार्रवाई तो करेगी। और वहां तक धनंजय सिंह की बात हो गई, अभय सिंह की बात हो गई, अगर ये कोर्ट और कानून को समझते होंगे, संविधान को मानने की बात अभी कर रहे थे, अगर संविधान मानते होंगे तो जाके कानून को दिखाएंगे, उनकी पढ़ें कि उनको कोर्ट ने बरी किया है, ना कि सरकार ने उनको कोई भी हस्तक्षेप किया है। इसलिए आज देश के अंदर अगर कोई भी घटना होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण। मैं इनकी बात से एक बात से जरूर सहमत हूँ, जो इन्होंने कहा एलआईयू फेलियर है। कहीं ना कहीं ये घटना जो हुई, ये जो झुंगुर बाबा थे, इसमें मैं इतना मैं उनको झुंगुर कहूंगा। अरे यार, ईमानदारी से मानने वाले व्यक्ति हैं, ईमानदारी से मानने, तुम्हारी तरह फ्रॉड वाली बात नहीं करते हैं। सुनिए, अगर कहीं पर कोई भी, उसमें कई अधिकारी, जो भी, देखिए जांच है, अब जो भी जांच हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जांच सुनी, जिसका भी नाम आएगा, चाहे वो अपराधी किस्म का व्यक्ति हो या नेता हो या फिर कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी हो, उसके ऊपर भी आप जानते हैं योगी जी बख्शने वाले नहीं है। आप अभी अभिषेक प्रकाश को देख रहे हैं, कितने जो डीएम रहे सिंह लखनऊ के, उनका क्या हश्र होगा। ये योगी जी की सरकार है तभी मुमकिन हो पा रहा है। इनकी सरकार होती तो 50-200 करोड़ रुपया लेके उसको। अच्छा, चलिए ठीक है, युवाओं में काफी जोश है। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। डिबेट बढ़िया चल रहा है, युवा जो है काफी जानकार है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो है, इस पे मैं कहना चाहता हूँ, ये शासन तंत्र पूरी तरह से फेल है। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? रविंदर शुक्ला। अच्छा, जी। यहाँ चाय पीने आए थे आप? हाँ, चाय पीने में आया था, की चाय पीने आया था। तो डिबेट देख के आ गया? हाँ, डिबेट देख के मैं भी आ गया। आ जाइए। धर्मांतरण पे देखिए, मोरारजी देसाई बहुत पहले ही रोक लगाना चाहते थे कि ईसाई मिशनरियाँ, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई मिशनरियाँ हो, जो बड़े पैमाने पे पूरे देश में धर्मांतरण का कार्य करा रही हैं, और उससे जो है एक वैमनस्यता समाज में फैलती है, उस पर बहुत पहले रोक लगाना चाहते थे। लेकिन फिर उनको रोकने से मना कर दिया गया, रोक लगाने से उनकी सरकार गिरा। मोरारजी देसाई जी जो भारत के प्रधानमंत्री चाह रहे थे, हाँ, प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि धर्मांतरण पे पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए। इसके समाज में जो वैमनस्यता फैलती है, इससे जो है वो जो है नहीं फैलेगी और धर्मांतरण रुक जाएगा। लेकिन उनकी सरकार गिरा दी गई और वह पास नहीं हो पाया। तो अगर इस तरह का प्रकरण अगर आ रहा है सामने, तो शासन तंत्र पूरी तरह से फेल है। शासन तंत्र ने आज तक क्यों नहीं पता लगा। पर हम बात को यहीं आज वाइंड अप करेंगे, आज की डिबेट को। वाकई में जो ये लोग हैं जो धर्मांतरण कराते हैं, हम वाइंड अप करने से पहले इनका भी एक थोड़ा सा पक्ष जी बताएं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम जिस पार्क में खड़े हैं, वाल्मीकि पार्क है, महर्षि वाल्मीकि जी का पार्क है, और यहाँ वो पहले डाकू थे, लेकिन उन्होंने, उनके अंदर एक दीप प्रज्वलित हुआ, वो मरा मरा कहते कहते राम कहने लगे। ये धर्मांतरण है, मतलब उनके अंदर का एक धर्म था, जो डाकू था, वो परिवर्तित होकर धर्म के रास्ते पर। प्रवृत्ति थी। सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वही प्रवृत्ति थी, तो उनकी प्रवृत्ति खत्म हुई, धर्म के रास्ते पे आए और उन्होंने धर्म के लिए काम किया, हिंदू धर्म के लिए एक महाकाव्य लिखा, ठीक है। उसके बाद से अब जो सरकार है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप धर्म का, आपका जो धर्म है, आप संत बन के डाकू बने पड़े हैं कि मोरारजी देसाई जो चाहते थे कि धर्मांतरण हो ही ना, किसी भी तरह का धर्मांतरण न हो, इस पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए।
इस बात से क्या आप सहमत हैं? भाई संविधान कब की इसकी इजाजत देगा ही नहीं। क्यों नहीं दे सकता? अगर संविधान किस एक मिनट रुक जाइए धनंजय जी। मान लीजिए संविधान कौन बनाता है? संसद बनाती है। हमारे देश के तमाम नेताओं ने बनाया, जो वरिष्ठ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने बनाया। अगर उसी आज की समय की बात, समयानुकूल बात करते हुए जब इस पर बार बार विवाद हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आज के समाज की अवस्था व्यवस्था सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ये बात कर ली जाए कि अब धर्मांतरण न हो और उस पर कानून बना दिया जाए। वो भी संविधान का ही हिस्सा होगा। समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। संविधान बने 4 साल भी नहीं हुआ था तब भी अमेंडमेंट हो गया था, साल भर भी नहीं बीता था। तो अमेंडमेंट करके और धर्मांतरण पर पूरी तरीके से क्या रोक लगाई जा सकती है? बिल्कुल आप लगा दीजिए, ये तो और बढ़िया रहेगा। देश में कम से कम एक मुद्दा तो खत्म हो जाएगा सांप्रदायिकता का। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको रोक लगा दीजिए, लेकिन ये घर वापसी का भी बिगुल बजना बंद हो जाए और गजवाए भगवाए जो भी हिंद है उसका बंद हो जाए। देश सोचे कि हमको शिक्षा कैसे मिलनी है, स्वास्थ्य कैसे मिलना है। और हम लोग इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आज आजादी के 80 साल बाद भी हम लोग धर्म पर डिबेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पूरे चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर में लगा हुआ है, व्यापार बढ़ाने में लगा हुआ है, तब हम अपने यहाँ प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोगों की रोटी पे चर्चा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग धर्म पे ही टिके हुए हैं। इस देश का दुर्भाग्य है सच में कि कांग्रेस जैसी समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने इस देश पर राज करने का काम किया, जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान समझकर उनको शिक्षा नहीं दी, उनको केवल वोट बैंक समझा, उनको पंचक बनाने पे मजबूर किया। इनको ही मुसलमान वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता है। और देखिए जिस प्रकार से आज कांग्रेस की हस्ती और मिष्टी मिटाने का काम मोदी जी ने किया, क्योंकि अभी इन्होंने भाई ने कहा कि वो जो संत हैं वो डाकू बन के बैठे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको उन्होंने लेट मी क्लियर, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि डाकू थे और उनका परिवर्तन हुआ और उनकी सुनी। नहीं, दूसरी तरफ बात करने लगे तो मैंने सुनी। आप अपने कैमरे में चेक कीजिएगा, इन्होंने उस बात को कहा है। और रही बात डाकू, इनसे बड़े कोई डाकू गए? अतीक मुख्तार जैसे डाकू जिन्होंने गरीबों की जमीन कब्जा ली थी, इनके जैसे अपराधी जिनको संरक्षण देते थे, इनके यहाँ बैठे लोग अपराधी। क्या करें? सुनिए, पहले इन्होंने मेरे सगे नहीं है, मैं वो सरकार जो करना चाहती थी कि हमको उसमें क्या आपत्ति है? जो गुंडाई करेगा, जो किसी को मारेगा वो मरेगा। भाई मेरे सगे तो है नहीं। और दूसरी बात जो कह रहे मुसलमान पंचर बनाते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मैं ग्रेजुएटेड हूँ। बिल्कुल अपराधी थे भाई। चलिए ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसी बात पर हम लोग ये बात खत्म। जो डाकू बने हुए हैं, जो संत बन के डाकू बने, हाँ रुकिए एक मिनट। तुम लोग थे, तुम्हारी हस्ती मिटाने का काम किया योगी जी ने। अगर तुम्हारे जैसे अपराधियों की हस्ती मिटाने का काम किया है, डाकू नहीं है वो देखिए रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए जो बात अभी बाबूजी ने कही कि वाकई में ये जो डिबेट है, जो बातचीत है, जो युवाओं में इतनी गर्मा गर्मी हो रही है, जो एक मिनट रुक जाइए, चुप रहिए। आपको बुलाया मैंने, एकदम चुप रहिए, ठीक है भाई। मत इस तरह नहीं किया जाता भाई, उनको भी चुप नहीं, वो टाइम पे चुप हो गया आपने। डिबेट चल रहा है तो देखिए जिस तरह से ये बाबूजी ने कहा, वाकई में जब हम इतने वर्ष हो गए हैं, आजाद हो चुके हैं, ऐसे में धर्म पर बहस कितनी होनी चाहिए, चाहे वो छांगुर बाबा का मामला हो या फिर किसी और का। कुल मिलाकर होना यही चाहिए कि जो ये युवा आबादी है वो रोजगार की तरफ जाए, धर्मांतरण बंद होना चाहिए और इस पर सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि धर्मांतरण किसी भी स्वरूप में न हो और इसके लिए कानून भी बनना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।